देखिए आज देखते हैं हम ऑपरेटर्स सिलेक्शन स्टेटमेंट इन जावा। अब देखिए सिलेक्शन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट को डिटरमाइन करते हैं कि विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड। जैसे आपके पास जब आपके 3-4 स्टेटमेंट हैं और उनमें से कोई प्रॉपर कंडीशन के बेसिस पे ही कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, देन वी यूज सिलेक्शन स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। हम इसको बोलते हैं सिलेक्शन या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक, तो इसमें टोटल 5 स्टेटमेंट होते हैं। पहला आपका होता है इफ, दूसरा होता है इफ एल्स, तीसरा आपका होता है इफ एल्स इफ, और चौथा आपका होता है नेस्टेड इफ, फिर फिफ्थ होता है आपका स्विच केस। ठीक, अब देखिए जो फिफ्थ इफ स्टेटमेंट है इट इज कॉल्ड सिंगल वे, मतलब कंडीशन ट्रू होने पे ये एग्जीक्यूट करता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है एग्जीक्यूट नहीं करता। मतलब ओनली सिंगल, एक ही डायरेक्शन, वन वे होता है आपका। जो आपका इफ एल्स होता है ये टू वे होता है, कंडीशन ट्रू होती तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज एल्स पार्ट। मतलब कंडीशन ट्रू होने पे इधर जाएंगे, कंडीशन के फॉल्स होने पे इधर आएंगे। कंडीशन ट्रू है तब क्या करना है, कंडीशन फॉल्स है तब क्या करना है। ये आपका टू वे होता है, ये आपका है वन वे, ये आपका है टू वे, और ये बाकी आपके हैं मल्टी वे। मल्टी वे मतलब मोर देन टू। जब आपके पास कंडीशन 2 या 2 से ज़्यादा है, 3 या 4 या 300, तब आप यूज करते हो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ या स्विच केस। तो इफ एल्स इफ में क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं इफ से और एल्स इफ करके रेस्ट आप कंडीशन देते हैं। पहली कंडीशन आप इफ से स्टार्ट करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ फॉर एग्जीक्यूट करेगा, अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है उसके बाद आपको अगली कंडीशन देनी तो एल्स इफ करके लगाते हैं। और इस तरह से आपको जितने एल्स इफ की रिक्वायरमेंट है उतने आप एल्स इफ लगा सकते हो। फिर आपका नेस्टेड इफ होता है, इफ के अंदर ही अगर दूसरा इफ है, मतलब इफ विद इन अनदर इफ, इट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ। फिर आपका एक स्विच केस होता है, या आपका इफ एल्स इफ का ही एक अल्टरनेटिव है जिसको हम यूज करके विदाउट कंडीशन ऑपरेटर हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं आपके इफ और एल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट आपका होता है इफ। इफ का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, आप लिखते हो इफ, यहाँ पे कंडीशन, इसी को बोलते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, और उसके बाद आपके स्टेटमेंट होते हैं। और जो भी स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। मतलब हम चाहते हैं कंडीशन ट्रू होने पे ही कुछ हो, तो ये आप लिखते हो इफ, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरा इसी में होता है आपका इफ एल्स। क्या होता है, इफ एल्स। तो इसका जो स्टेटमेंट होता है, हम सबसे पहले इफ लगाते हैं, इफ के साथ कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन। ठीक, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो एल्स एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, कंडीशन के ट्रू होने पे ये, और कंडीशन के फॉल्स होने पे, कंडीशन ट्रू है तो ये और कंडीशन फॉल्स है तो ये, मतलब करेगा कोई एक ही। इसको बोलते हैं ट्रू ब्लॉक, इसको बोलते हैं फॉल्स ब्लॉक। कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए इसको ट्रू ब्लॉक बोलते हैं। कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए इस कंडीशन इसको फॉल्स ब्लॉक बोलते हैं। प्रोग्राम देखते हैं कैसे। जैसे कहा जाता है कि राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक इट इज इवन और ऑड। मतलब एक आपको नंबर एक इनपुट कराना है, उसको चेक करके बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड। ठीक, तो देखिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्लास जो भी आपको बनानी है, हमने एक डेमो नाम की क्लास ले ली। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन के अंदर आईएनटी एक नंबर पास किया। अब इसी नंबर को हमें इवन ऑड चेक करना है। तो इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो हम कैसे करेंगे, 2 से डिविजिबल चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर निकालेंगे 2 से और रिमाइंडर 0 आता है वो इवन होता है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया इवन नंबर। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स, यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया सोपीएलएन ऑड नंबर।
अब देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये। हमने सपोज करिए 4 दिया और 4 mod 2 रिमाइंडर 0 आता तो ये प्रिंट कर देगा, फिर ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हमने सपोज करिए 5 दिया तो 5 के लिए कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स में आएगा और नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है। इसी तरह और एक प्रोग्राम है, कहा जाता है एक नंबर राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट ए कैरेक्टर एंड चेक इट इज वॉवेल आर कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे कैरेक्टर को वॉवेल या कॉन्सोनेंट चेक करना है। तो वॉवेल आपके कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब चूंकि कैरेक्टर इनपुट कराना तो कैरेक्टर के लिए डेटा टाइप आप क्या लेंगे, कैर। तो यहाँ पे हमने डेटा टाइप लिया कैर, एक कैर एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया। अब इसी एक्स को हमें चेक करना है ये वॉवेल है या नहीं। वॉवेल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ हमने कंडीशन लिखी इफ एक्स डबल इक्वल टू कैरेक्टर टाइप के कॉन्सेप्ट सिंगल कोड में होते हैं, एक्स इक्वल टू ए है या और ऑपरेटर लगाएंगे, एक्स डबल इक्वल टू ई है या एक्स डबल इक्वल टू ओ है या एक्स डबल इक्वल टू ए ई आई है या ओ है या यू है। ये 5 आपके वॉवेल होते हैं। आप चाहो यहाँ तो अपर केस भी लिख सकते हो और दोनों को भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे वॉवेल। ठीक। अगर ऐसा नहीं होता यू आई तो हमारा क्या होगा, कॉन्सोनेंट। तो एल्स पार्ट में आएंगे और यहाँ प्रिंट करा देंगे SOPLN कॉन्सोनेंट। ठीक, ये आपका प्रोग्राम हो। सबसे पहले हमने क्लास बनाई, एक कैरेक्टर मेन के अंदर पास किया पैरामीटर। अब इसी वेरिएबल को हमने चेक किया, ये ए होता, ई होता, आई ओ यू, इनमें से कुछ भी होता तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, वॉवेल। अगर ए ई आई ओ नहीं होता और कोई कैरेक्टर होगा तो और कोई जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट। तो हम यहाँ पे एल्स पार्ट में क्या प्रिंट करा देंगे, कॉन्सोनेंट। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, जैसे कहा जाता है राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक इट इज ए बज नंबर। प्रोग्राम क्या है, बज नंबर। अब देखिए बज नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल बाई 7 हो या लास्ट डिजिट 7 हो। मतलब कोई नंबर 7 से डिवाइड हो जाए या उसकी आखिरी डिजिट 7 हो तो ऐसे नंबर को हम बज नंबर कहते हैं। तो एक नंबर को इनपुट कराना और चेक करना वो बज नंबर है या नहीं। तो देखिए प्रोग्राम कैसे बनेगा। हमने एक क्लास बना ली बज नाम की, क्लास नेम बज ले लिया, PSBM पब्लिक स्टैटिक वाइड में, और इसके अंदर एक नंबर पास किया INT नम नाम का वेरिएबल ले लिया। अब इसको बज चेक करना, बज हमने कहा डिवीजन 7 से हो तो हमने कहा इफ नम मॉड 7 रिजुअल है, कैसे रिमाइंडर 0 आएगा तो रिजुअल है, या उसकी लास्ट डिजिट 7 हो। तो किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट निकालने के लिए हमने क्या बनाया, नम मॉड 10। अगर नम मॉड लास्ट डिजिट देता है तो ये लास्ट डिजिट 7 है तो हमारा नंबर क्या होगा, बज। तो हम यहाँ प्रिंट करा लेंगे SOPLN बज नंबर। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स पार्ट में आ जाएंगे, यहाँ प्रिंट करा देंगे SOPLN नॉट ए बज नंबर। ठीक, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा या उसकी लास्ट डिजिट 7 होगी तो क्या प्रिंट करेगा, बज नंबर। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो एल्स पार्ट में आके क्या प्रिंट करेगा, नॉट ए बज नंबर। तो इसी तरह आप छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे कहा जाता है 2 नंबर में लार्जेस्ट नंबर प्रिंट कराइए, तो आपका प्रोग्राम क्या है, राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट 2 नंबर एंड प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ देम। 2 नंबर का लार्जेस्ट नंबर आपको प्रिंट करना है, लेटेस्ट नंबर प्रिंट करना है। तो हम प्रोग्राम क्या लिखेंगे, देखिए हमने यहाँ एक प्रोग्राम बना लिया, क्लास बना ली मैक्स नाम की। ठीक, PSBM 2 नंबर लेने, INT एक A ले लिया और INT एक B, मतलब 2 नंबर ले लिए, एक A और एक B। और इसमें से बड़ा नंबर प्रिंट करना, तो बड़ा चेक करने के लिए हमने कहा अगर A हमारा B से बड़ा होता है तो क्या प्रिंट कर दो, SOPLN A को प्रिंट करा दीजिए। अगर A B से बड़ा होगा तो A प्रिंट होगा, एल्स अगर नहीं बड़ा होगा तो हमारा B बड़ा होगा, तो SOPLN हम क्या प्रिंट करा देंगे, B। अगर बड़ा होगा, अगर हमारा A B से बड़ा होगा तब भी प्रिंट करेगा,
अगर नहीं होगा तो बी प्रिंट करेगा। अब देखिए अगर इक्वल भी होता है, ए हमारा बी के इक्वल होता है, तब बी क्या प्रिंट करेगा, बी। अगर हम चाहते ए प्रिंट करें तो यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर बी है तो ए प्रिंट करेगा, अदरवाइज बी प्रिंट करेगा। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, आप बनाइए, जैसे नंबर पास है या फेल है, बज नंबर है, ठीक, आपका इवन है, ऑड है, डिजिट है या करेक्टर है, करेक्टर लोअर केस है या अपर केस है, इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं वो आप करिए, बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में देखा जाता है।